का मन उन्हीं चीजों में उलझा हुआ है जिसे आप छोड़कर आए, तो इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे, आप उसी काम में उलझे हुए हैं जिस काम को आप छोड़। हमारा शारीरिक रूप से ही चीजों को छोड़ना ही बेहतर नहीं होता, या फिर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन आपका मन अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। जैसे आप वहां रहने के बावजूद यहाँ के काम नहीं निपटा पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ के काम नहीं निपटा पाएंगे, क्योंकि आपका मन अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं विष्णु राघव और हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें एक प्रश्न आता है कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। बहुत सारा समय जो हमारा वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट होता है किसी दूसरे की नकल करने में। जैसे मान लीजिए एक कौवा है और वो एक कोयल की नकल करने लगे, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। यदि कोयल किसी दूसरे पक्षी की नकल करने लगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। वो अपनी सुंदरता और खो देगा। इसी वजह से किसी ने एक बड़ी शानदार बात कही है, सादा जीवन उच्च विचार। ये कोई बातें ऐसी नहीं होती कि किसी ने भी कैसे भी कह दिया, नहीं, ये बड़ी सोची समझी बातें होती हैं और हमें होना भी ऐसा चाहिए। आप देखिए ना एल्बर्ट आइंस्टाइन को, वो करते क्या थे, यदि उनके पास बेल्ट नहीं है ना, तो बेल्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, टाई बांध के चल दिए। कुछ भी नहीं मिला तो कुछ भी पहन के अपना ऐसे ही चल दिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप वेल ड्रेस्ड ना रहें या फिर आप अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में उलझे ना रहें। मान लीजिए बाल बिगड़े हुए हैं तो कहीं पता चल रहा है कि हम पढ़ने बैठे हैं या फिर अपने ऑफिस में बैठे और माइंड में केवल एक ही बात चल रही है कि मेरे तो बाल ख़राब हैं या फिर मेरा कोट फटा हुआ है। फटा रहने दीजिए, जो जैसा है उसको या तो सुधार लीजिए, वरना जैसा आपने पहन लिया या फिर जैसे आप हैं उसके साथ फिर सामंजस्य, उसको एडजस्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसमें उलझ कर रह जाएं। यदि मैं एक किसी एक्टर की, किसी अभिनेता की नकल करने लगूं तो सब कुछ बेकार हो सकता है। यदि आप किसी गायक की तरह गाना चाहें तो शायद सब कुछ बेकार हो सकता है। यदि आप अपनी ही आवाज़ में गाना चाहें तो वो एक बात अलग होती है दोस्त। अक्सर आपने देखा है ना कि लोग एक दूसरे की कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आमिर खान, अक्षय कुमार, इनकी लोग कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी तो कॉपी होती है, साधारण सी बात है। जो ओरिजिनल है उन्होंने किसकी कॉपी की। एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो तो ओरिजिनल ही होती है। अब्दुल कलाम को ले लीजिए, उन्होंने किसकी नकल की थी। आप जितने भी बड़े लोगों को उठाएंगे वो कभी किसी की नकल नहीं करते, और जितनी छोटी सोच होगी वो हमेशा नकल करने में अपना समय को व्यर्थ करेगा। वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं दूसरे की नकल कर लूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक बार अपने जीवन में सादगी लेकर तो आए, एक बार देखे तो सही सादगी है क्या। सादगी का अर्थ है जो जैसा है उसका वैसा होना। मान लीजिए सूर्य किसी चंद्रमा की नकल करने लगे, एक प्रकृति का होना, अपने आप में एक सुंदरतम चीज़ें निखर कर आना। और जब व्यक्ति शांत बैठता है ना, और जब सादगी में होता है ना, जब अपने आप में व्यक्ति होता है, तो उसकी दोस्त बात ही एक न्यारी होती है। आप सोचो ना, उस स्टूडेंट की दुविधा को समझो जो बेचारा 1 घंटे तक बाल ही सेट कर रहा है, उसके बाल ही नहीं सेट होके दे रहे। वो करता क्या है, अपने बालों में 1 घंटा बिता देता है। काश वो उस 1 घंटे को कहीं अच्छे से यूटिलाइज कर लेता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप उस 1 घंटे को तो बचा लें, 5 मिनट में बाल सेट कर लें, और जब आप पढ़ रहे हो तो फिर भी आपका बालों में ध्यान रहे, फिर भी आप बाल सेट कर रहे हैं। बात को बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका मन उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है जिसे आप छोड़कर आए, तो इसका मतलब आप वो काम नहीं कर रहे, आप उसी काम में उलझे हुए हैं जिस काम को आप छोड़कर आए। ये साधारण सी बात है। तो केवल हमारा शारीरिक रूप से ही चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर नहीं होता, या फिर यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। हमारा मानसिक रूप में भी चीज़ों को छोड़ना जरूरी होता है, और सारा का सारा जीवन मानसिकता पर टिका हुआ होता है। आप देखो ना, आप मान लीजिए कहीं एक जगह गए हैं और वहाँ से आपको ज़्यादा लगाव हो गया और वहाँ से आप आ गए हैं, लेकिन आपका मन अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। जैसे आप वहाँ रहने के बावजूद यहाँ के काम नहीं निपटा पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ के काम नहीं निपटा पाएंगे, क्योंकि आपका मन अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, इनको समझना हमें पड़ेगा। जहाँ पर हैं, जैसे हैं वैसे रहने का प्रयास करें। इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बता रहा हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं साक्षी भाव में रहो, जहां पर हो, जैसे हो उसको तुरंत देखो, होश पूर्वक काम करो। बुद्ध भी कह रहे हैं होश पूर्वक सारे काम करो। सभी चीज़ों को होश पूर्वक करेंगे तो आप पाएंगे एक नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, आप देखो, होश पूर्वक हो जाइए,
सादगी में हो जाइए, किसी दूसरे की तरह ना गुस्सा करने का प्रयास करें या फिर किसी दूसरे को दबाने का प्रयास ना, केवल देखते रहिए, उसको ख़त्म हो जाएगा। तो अपने जीवन में सादगी लाने का प्रयास करें। जितना जीवन सादा होगा उतने उच्च विचार होंगे, क्योंकि हमारे माइंड में फिर बाहर का जो लोड है ना वो नहीं होगा। बस हमें प्रयास ये करना है, जीवन को अपने को सादा बनाना है, जैसे हैं वैसा बनाना है, किसी दूसरे की बिल्कुल भी नकल नहीं करनी है। बस जैसे हम हैं वैसे रहेंगे और अपने आप में वृद्धि करते रहेंगे, अपने आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे और उसी में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। बस बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पास कोट है तो मेरे पास कोट नहीं है तो मैं भी कोट पहनूं, नहीं, गलत। आप जैसे हैं वैसे रहे। बार बार एक ही चीज़ को बोलता जा रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में बेहतर तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जितना जीवन सादा रहेगा उतना ज़्यादा आनंदप्रद रहेगा। तो प्रयास करें अपने जीवन में सादगी लाने का। धन्यवाद।